नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि हाउ टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम बाय इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ओनली। इसके पहले एक न्यूज़ देखते हैं, रियल लाइफ स्टोरी है कि 15 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था। ये फादर साहब हैं, कभी 15 साल पहले 15 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, तो आज 1.5 करोड़ रुपया हो गया है। और अपने 3 बेटियों को उन्होंने 50-50 लाख रुपया डिवाइड करके उनको गिफ्ट किया है। तो कैसे ये 15 लाख रुपया वन टाइम इन्वेस्ट किया था और 1.5 करोड़ रुपया हो गया, और ये बता रहे हैं लास्ट 15 ईयर्स में ऐसा हुआ है। तो यहाँ देखते हैं, हमने यहाँ पे कैलकुलेटर में वन टाइम में 15 लाख रुपया रखा है, और 15 साल के बाद यदि 16.6% का रिटर्न मिले, जो कि इनको मिला है एक्चुअल में, 15 लाख का वैल्यू 1.5 करोड़ रुपया होता है। कैलकुलेटर पे यदि 15 लाख लिखा, 15 साल लिखा, और 16.6% रिटर्न अगर मिला, जहाँ से भी मिला, तो उस 15 लाख का वैल्यू, वन टाइम का वैल्यू 1.5 करोड़ रुपया हो जाता है। ये जब हो गया तो 3 बच्चों को उन्होंने 50-50 लाख रुपया गिफ्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे एक्चुअल लाइव रिकॉर्ड देखते हैं कि ऐसा हुआ कैसे हुआ होगा। तो यहाँ पे हमने स्मॉल कैप कैटेगरी सेलेक्ट किया है, लास्ट 15 ईयर्स 15 लाख रुपया जमा कर दिया। तो देखते हैं कि डीएसपी स्मॉल कैप में 15 लाख 2008 में जमा किया था, और आज 2023 में वैल्यू हो गया 1,58,00,000। यदि तो उन्होंने इस फंड में रखा होगा तो इतना हो गया होगा। यदि फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप में लगाया होगा कुछ पैसा 2008 में, तो उस 15 लाख का वैल्यू 1,34,00,000 हुआ है 15.73% के रिटर्न से। ये मैं स्मॉल कैप का बता रहा हूँ। अब यदि मैं मिड कैप कैटेगरी में जाता हूँ, अगर इसका एवरेज रिटर्न देखते हैं स्मॉल कैप का, हम यहाँ पे एवरेज रिटर्न लेते हैं, कंपाउंडिंग रिटर्न 14.07% आ रहा है। अब मैं मिड कैप कैटेगरी का बात करता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट किया है मिड कैप, 15 साल और 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। तो पहला फंड आता है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। 2008 में 15 लाख रुपए जमा किया, तो पैसे का वैल्यू आज 2023 में है 1,58,00,000, 17% का रिटर्न। दूसरे फंड का बात करते हैं UTI मिड कैप। यहाँ पे अगर इन्वेस्ट किया तो बना है 1,22,00,000, 15% का रिटर्न। यदि एवरेज रिटर्न देखा जाए कि मिड कैप कैटेगरी ने कितना दिया, स्मॉल कैप ने दिया था 14, इसने दिया 13.29, और डेट है 2008। अब यहाँ पे देखते हैं मार्केट का स्थिति क्या था। सेंसेक्स देखते हैं, अप्रैल 2008 का बात चल रहा है। यहाँ पे अप्रैल 2008 में यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे था, 2008 में पूरी तरह से गिरा नहीं था, यहाँ पे इन्होंने डाला। अगर इन्होंने यहाँ पे डाला होता तो हमने पता नहीं, एग्जैक्ट डेट पता नहीं कि कब डाला और कितना डाला, एवरेज बता रहे 15 लाख डाला और वो 1.5 करोड़ हो गया। अगर मान लेते हैं कि नवंबर-दिसंबर 2008 में डाला होता यहाँ बॉटम में, तब देखते हैं कि उसके पैसे का क्या वैल्यू हुआ होगा। तो यहाँ पे मैंने डेट वाइज अगर जाना है तो स्टार SIP में म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न में जाना है। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। दिसंबर 2008 में से लेके दिसंबर 2008 में 15 लाख डाला वन टाइम, और वैल्यू आज देखते हैं तो उसके पैसे का वैल्यू होता है 2,42,21.52% का रिटर्न यहाँ पे मिला है। अगर तो बॉटम में इन्वेस्ट किया तो इतना हुआ है यहाँ पे, और अप्रैल में डाला तो अप्रैल के हिसाब से यहाँ देखेंगे HDFC मिड कैप का बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे HDFC फंड आता है, जहाँ वहाँ लगभग 2 करोड़ से ऊपर बनाया। यहाँ कितना बनाया था 1,58,00,000, जबकि यहाँ बनाया था, इतना अंतर हो जाता है 2,42,00,000, इतना अंतर हो जाता है टॉप और बॉटम में। तो मार्केट गिरता है तो हर बार खरीदना ही खरीदना है। इसलिए बोलता हूँ जब जब मार्केट गिरे 5%, 10%, 12% गिरे तो खरीदना है। यहाँ पे गिरावट हुआ होगा, यहाँ से यहाँ तक 10%, 20% गिरावट हुआ होगा, उसने परचेज किया तो वो देखिए कि 80-90 लाख का फर्क पोर्टफोलियो पे आ रहा है, जबकि यहाँ पे खरीदा तो कम है। तो जब भी गिरावट हो तो ज़्यादा खरीदना है। कोई ना कोई इस गिरावट में खरीद रहा है तभी मार्केट बढ़ रहा है। वो बाहर का आदमी खरीद रहा है और हम डर के बेच रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि यदि आपको रिटर्न 15% से ऊपर किसी फंड में दिख रहा है, इसका सिंपल मतलब यही होगा कि उसके पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप का स्टॉक होगा ही होगा,
तभी वो इतना रिटर्न दिखाया। लार्ज कैप होता, बैलेंस कैटेगरी होता तो इतना रिटर्न लंबे समय में नहीं दिख सकता है। ज़रूर उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है 15 लाख और 1.5 करोड़ बन गया, मिड कैप स्मॉल कैप फंड में ही लगाया तो जाके ये पैसा बना। अब होता क्या है, जो भी फंड मैनेजर फंड सिलेक्शन करते हैं, स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, वो छोटा कंपनी को देखते हैं और ये अपॉर्चुनिटी देखते हैं मैनेजमेंट से मिलके कि इसमें आग है कि नहीं बड़ा बनने का। कंपनी तो अभी छोटा है, मैनेजमेंट से मिला, देखा कि आग है भाई, बड़ा बनना है, तो एक समय में वो विशाल बनेगा, अभी पता नहीं है। लेकिन फंड मैनेजर ऐसे मैनेजमेंट से मिलते हैं, देखते हैं कि जिनके अंदर आग है, बड़ा बनने का काबिलियत है और वो हर हाल में पाना ही चाहते हैं। पता नहीं क्या होगा, डूबेगा क्या होगा, लेकिन इच्छा देखते हैं। अगर तो देखा इच्छा शक्ति मजबूत है और एक न एक दिन विशाल बनने का उनका तमन्ना है, तो ऐसे स्टॉक में फंड मैनेजर चुन के पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अभी छोटा है, बाद में विशाल बनेगा, तो यही स्टॉक अगर बनता है, मिड कैप से लार्ज कैप में बनता है या स्मॉल कैप से लार्ज कैप में बनता है, ये कंपनी चेंज होता है, तो आपका पोर्टफोलियो भी आपको 15%, 17%, 18% का रिटर्न दिखाता है। इस रिटर्न के हिसाब से ही वो 15 लाख 1.5 करोड़ बन गया। तो यहाँ पे इसलिए बोलता हूँ, कोई भी ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, सब कुछ बंद करके स्मॉल कैप मिड कैप में निरंतर पैसा डालते रहेंगे। जो भी पैसा कमाते हैं, बचाते हैं, उसको आप स्मॉल कैप में डालते जाइए। एक समय ऐसा आएगा कि इस तरह का फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। 1 करोड़ का टारगेट रखिए कि 15 साल के अंदर हो जाए, 12 से 15 साल के अंदर। जिस दिन 1 करोड़ हो जाएगा, बस फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया। फिर आप वो कीजिए जो आपका करने का मन है। यहाँ पे जो एक कहानी देखा कि 15 लाख जो है 1.5 करोड़ रुपये में कन्वर्ट हो गया और उन्होंने 3 बच्चे को 50-50 लाख रुपये दे दिया। तो यहाँ पे अगर वो वीडियो देख रहे होंगे वो व्यक्ति, तो उनको मैं बोलूँगा 50-50 लाख रुपये जो आप गिफ्ट कर रहे हैं, उसको आप SWP करा दीजिए। जहाँ फंड में पैसा है आपका, जहाँ रिमेन इन्वेस्टेड है, अच्छा पैसा बना है, वहीं रहने देंगे। उसी फंड में 50-50 लाख रुपये 3 बच्चों में डिवाइड कर दिया और यहाँ से 30,000 रुपये पर मंथ पेंशन शुरू कर दिया। उसके हस्बैंड क्या करते हैं नहीं करते हैं, सब कुछ साइड में रख देते हैं। बच्चे को 30,000 रुपये पर मंथ 1 तारीख को अकाउंट में आ जाएगा और ऐसा 15 साल तक चलता रहेगा। अगर 10.2% का रिटर्न अब मिले, पहले कितना मिल गया, 17, 18, 16 जो मिला, अब इतना ही मिले उसी फंड से, तो आने वाले 15 साल में 54 लाख रुपए विड्रॉ हो जाएगा और बाद में बैलेंस भी बच जाएगा 1 करोड़ 1 लाख एक बच्चे के लिए। जब 1 करोड़ 1 लाख हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 1 करोड़ 1 लाख लिख देंगे और पैसे को डबल कर देंगे। यहाँ पे करके देख लेते हैं, यहाँ पे 1 करोड़ लिख देते हैं, 1 पे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 और इसको कर दिया 15 साल के बाद 60,000। 1 2 3 4 मान लेते हैं बच्चे का एज 20 साल है, 15 साल खाएंगे 30,000 रुपये पेंशन, 45 साल हो गया बच्चे का एज। अब 45 साल के बाद रिसेट करेंगे, इसको 60,000 कर देंगे। अब फिर से कैलकुलेट करेंगे, वही 15 साल फिर आगे चले और इतना ही 10.2% का रिटर्न मिले, तो 1 करोड़ 8 लाख पेंशन ले चुके होंगे 60,000 रुपया करके। 15 साल बीत गया, 15 साल के बाद फिर 15 साल बीता 60,000 रुपया लेके, तो 1 करोड़ 8 लाख ले लिए। अब बच गया 2 करोड़ 3 लाख। फिर जब 2 करोड़ 3 लाख बचा, फिर से यहाँ पे रिसेट करेंगे, 2 करोड़ 3 लाख लिखेंगे और 1,20,000 रुपये लेना शुरू करेंगे। ऐसे कहते हैं कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। उनके पापा ने जो तालाब बनाया था, अब तालाब से समुंदर बनने का तैयारी चलेगा। ऐसे रिमेन इन्वेस्टेड रहेंगे और जीवन यापन करने के लिए थोड़े थोड़े पैसे लेते रहेंगे, तो पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। आपका पैसा न जाने कितने कंपनियों में इन्वेस्टेड है। यहाँ पे देखते हैं कि कितने कंपनियों में पैसा इन्वेस्टेड है। हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं SBI स्मॉल कैप का। मान लेते हैं कि उन्होंने स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा लगाया होगा, तो एक फंड SBI स्मॉल कैप का बात करते हैं तो कितने कंपनियों में पैसा लगाया है, लगभग 56-57 कंपनियों में लगाया है। इस तरह से करके लगाया है। अभी इसमें इतना सारा नाम है कि कौन याद कर पाए इसको। और ऐसा 4-5 फंड हो तो 200-300 कंपनी में पैसा इन्वेस्टेड हो गया। अब इनके फंड मैनेजर किस में कौन ट्रेडिंग कर रहे हैं, कब निकल रहे हैं, कब खरीद रहे हैं, कब बेच रहे हैं, कितना ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये कोई नहीं जानता है। वो फंड मैनेजर का इंटरनल टीम ही जानता है। अब हम इसमें इतना दिमाग लगाएं तो नहीं बना पाएंगे पैसा। अगर हम फंड मैनेजर से अच्छे होते तो हम फंड मैनेजर ही होते। लोगों को जो ट्रेडिंग करते हैं ना, उनको लगता है कि हमको सब कुछ आता है। अगर आपको सब कुछ आता
और आप फंड मैनेजर जैसे ही होते तो आप वहाँ नहीं होते जहाँ आप काम कर रहे थे, आप बॉम्बे में फंड मैनेजर के ऑफिस में बैठे होते और वहाँ स्टॉक सिलेक्शन कर रहे होते। तो जो लोग सोचते हैं 30 मार खान है, हम ट्रेडिंग करके पैसा बना लेंगे, वो 30 मार खान ही आपका छोड़ दीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा स्मॉल कैप में डालते रहिए, साथ में आपका स्टॉक का पोर्टफोलियो है उसको भी देखते रहिए, और साथ में स्मॉल कैप का 4-5 लेके छोड़ दीजिए, चलने दीजिए। पता चलेगा 10 साल 15 साल के बाद ये पैसा का अंबार लग गया और यहाँ पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कितना समय दिया और कितना पैसा झोंका और कितना रिटर्न मिला, कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। कब निकाला कब बेचा कौन बता रहा है आपको कितना परसेंटेज मिला, कोई खोपड़ी लगा लीजिए पता नहीं चलेगा। म्यूचुअल फंड में साफ साफ पता चल रहा है 15%, 16%, 17%, कितना। आप पैसा सैलरी लेते रहिए, झोंकते रहिए स्टॉक में, थोड़ा गिरा 20%, 30% ऊपर हुआ, बोलते हैं लोग एक दिन में 50% गेन हो गया, पीछे का नहीं बता रहे कितना लॉस हुआ। अगर 50% गेन होता तो आप 5 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेते, जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ नौकरी नहीं कर रहे होते, 5 साल के बाद इतना पैसा हो जाता कि गांव जाते, जहाँ भी जाते रहते मस्ती से। लेकिन नहीं, ट्रेडिंग तो रोज़ चल रहा है 10 बजे से लेकर 3 बजे तक, और कह रहे हैं कि पैसा खूब बनाया। कितना बनाया बैठ के तसल्ली से पूछेंगे तो पता चलेगा लॉस ही लॉस हुआ है। तो इस तरह से करके स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहिए, तो आपको यहाँ पे इतना रिटर्न मिल सकता है जिसका आपने आशा नहीं किया होगा। अब कुछ क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, कमेंट्स को देखते हैं। टाटा स्मॉल कैप में 1000 रुपया से चालू किया, कैसा है? बहुत बढ़िया फंड है, शुरुआत किए हैं, सही है। अगला जब पैसा आएगा 1000 स्मॉल कैप SBI का, HDFC का और ICICI का स्मॉल कैप कर दीजिएगा। प्लीज रिव्यू SBI टेक्नोलॉजी फंड। यदि आप पहले से स्मॉल कैप मिड कैप में 2-2000 4-4000 का है इन्वेस्टमेंट और एक फंड SBI टेक्नोलॉजी या ICICI टेक्नोलॉजी का लेना चाहते हैं तो लेके रख सकते हैं, ये फंड भी अच्छा है। अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बाद SWP नहीं निकाला और डायरेक्ट 10 साल उसी में रह गए तो वन टाइम हो गया। SWP का चर्चा ही क्यों करेंगे, आपको पैसे का जरूरत नहीं है तो SWP करेंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि SWP किया उसके बाद SIP कर लिया, ये मतलब कुछ चीज़ ही नहीं हुआ कि SWP अगर ज़रूरत ही नहीं है फिर बाद में आपको री इन्वेस्ट ही करना है तो बेहतर है कि आप इसी में बने रहिए। आपको यहाँ पे कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, एक बार लगा दिया बने रहिए, जब ज़रूरत पड़ेगा SWP करने का तब कीजिए। HDFC 30 फोकस्ड, HDFC फोकस 30 फंड कैसा है? इससे आप निकल करके अगर आपका ये पहला फंड है तो यहाँ ना करके HDFC स्मॉल कैप और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में आपको शुरुआत करना चाहिए 1-1000 से। बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, 30-40 हज़ार 50,000 लगा रहे हैं तो 2000 का ये भी ले लीजिए, मन करता है ये भी ले लीजिए, लेकिन शुरुआत आप मिड कैप स्मॉल कैप से कीजिए। जब भी करेंगे ये ध्यान रखना है 5 साल तो मिनिमम टिकना ही टिकना है। तो 5 साल टिकने से क्या होगा, कभी बढ़ा देखेंगे कभी घटा देंगे, हो सकता है 5 साल के बाद भी कम देखेंगे, लेकिन बीच बीच में बढ़ा भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि चलो एक समय तो बढ़ा हुआ था और कंटिन्यू करते हैं। 10 साल 15 साल रखिए, आपको 12-15% 16% रिटर्न मिल जाएगा। मेरा पोर्टफोलियो एनालाइज कर दीजिए, क्या बोलते हैं 3000 रुपये पर मंथ कर रहा हूँ तो फंड का नाम देख लेते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप 40%, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 15%, क्वांट एक्टिव फंड में भी लगाया है, PGIM मिड कैप में लगाया है, कैनरा रेलवे को इमर्जिंग इक्विटी में लगाया है। सारे फंड आपके अच्छे हैं। फर्दर आपको पैसा आता है तो 2 फंड जोड़ लीजिएगा, निपॉन स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, और पैसा आता है तो SBI स्मॉल कैप। बाकी ये सारे फंड आपके अच्छे हैं, आप कंटिन्यू कीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, आपको कुछ क्वेश्चन हो क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे या कमेंट में इसी तरह से पूछते रहिए। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।